बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फैसल हिल्स पर एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ आपका मेज़बान सुहेल द आयरन मैन जाफरी एक मरतबा फिर से आप सबकी खिदमत में हाजिर है। इसी उम्मीद, यकीन और दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर भी मेरी वीडियोज़ को देखते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जनाब, नॉन पोजेशन प्लॉट जो हैं उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा धचका होते हैं जिन लोगों ने इस नीयत से प्लॉट लिया हो कि उन्होंने इस प्लॉट के ऊपर घर बनाना है। ऑफ कोर्स जब आप मार्केट से चीज़ खरीदते हैं और उसके साथ प्लॉट का नंबर अटैच नहीं होता, फिर आप बैलेटिंग के अंदर जाते हैं और बैलेटिंग के अंदर अगर आपको कोई ऐसा नंबर अलॉट हो जाए जो सोसाइटी के पास जगह मौजूद नहीं है, तो ऑफ कोर्स फिर आप काफ़ी हद तक उससे अफेक्ट होते हैं, क्योंकि आपने ये सोचा होता है कि जैसे ही पोजेसन मिलेगा हम इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करेंगे और वहाँ पर अपना घर बनाएंगे और वहाँ पर हंसी खुशी इंशाल्लाह रहना शुरू कर देंगे। लेकिन नॉन पोजेशन प्लॉट आपको पता है ऑलमोस्ट हर प्रोजेक्ट के अंदर होते हैं। दिस इज समथिंग जो कि आप डीएचए से लेके बहरिया तक जाएं और वहां से आप फैसल हिल्स की बात करें, फैसल टाउन की बात करें या किसी भी और प्रोजेक्ट की बात कर लें, वहां पर आपको नॉन पोजेशन प्लॉट मिलेंगे, क्योंकि सोसाइटी के पास डे वन से सारी लैंड क्लियर नहीं होती है। दिस इज not a breaking news by the way for most of the people. Almost everyone knows unless someone is living under a rock. उसे पता है कि सोसाइटी के पास स्टार्ट में बड़ी थोड़ी सी ज़मीन होती है और जैसे जैसे सोसाइटी फाइल्स सेल करती है वहाँ से वो स्टेज तकरीबन ऐसी होती है जैसे कैपिटल रेज करती है एक कंपनी, और उसी कैपिटल से फिर उन्होंने लैंड परचेज करनी होती है, प्रोक्योरमेंट होती है, फिर डेवलपमेंट के काम होते हैं, जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट्स आना शुरू होती हैं। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल में जब लैंड मौजूद नहीं होती है तो वो बंदा सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है जिसने इस सूरत हाल के लिए प्लॉट लिया था कि उसने वहाँ पर अपना घर बनाना है। इन्वेस्टर लोग जो होते हैं उन्हें अक्सर औकात नॉन पोजेशन प्लॉट का इतना सा फ़र्क ज़रूर पड़ता है कि उसकी वर्थ थोड़ी सी कम हो जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नॉन पोजेशन प्लॉट ख़रीदते हैं इसी वजह से कि जैसे ही उसको पोजेशन मिलेगा फ़ौरन से उसका रेट जो है वो बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा। लेकिन वो शख्स जिसने घर बनाना हो, अगर उसको नॉन पोजेशन प्लॉट लगता है तो ऑफ कोर्स फिर उन्हें प्रॉब्लम्स होते हैं। फैसल हिल्स में जिस तरह से हमें पता है कि कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जो अभी भी नॉन पोजेशन मौजूद हैं। इसी तरह से फैसल टाउन की बात करें तो वहाँ पर भी कुछ एरिया नॉन पोजेशन है। फैसल रेजिडेंशिया एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि जेडम इंटरनेशनल का काफ़ी देर से फंसा हुआ, रुका हुआ प्रोजेक्ट है। लेकिन इन तीनों प्रोजेक्ट्स के अंदर एक बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ है। ये न्यूज़ मैं पहले बात कर भी चुका हूँ इस पे, लेकिन इसके ऊपर डिटेल से बात नहीं हुई और प्रोसीजर जो है उसके ऊपर बात नहीं हो सकी। जनाब, फैसल टाउन, फैसल रेजिडेंशिया या फैसल हिल्स, जेडम इंटरनेशनल के किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर अगर आपके पास नॉन पोजेशन प्लॉट मौजूद है तो आप पोजेशन वाले प्लॉट के लिए एक्सचेंज करवा सकते हैं उसे, और उसके लिए आप एप्लीकेशन लिखेंगे। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। सबसे पहले जनाब आपने ड्यूज क्लियर करने हैं। आपका प्लॉट जो है वो एनडीसी होना चाहिए, यानी कि आखिरी किस्त भी उसकी चली जाए, उसके बाद जो भी आपने यूटिलिटी चार्जेस उसके ऊपर देने हैं, जो भी आपके टैक्सेस बनते हैं, पोजेशन चार्जेस हैं, वट एवर देयर इज, वो तमाम तर चार्जेस हैं वो आपने क्लियर करने हैं। चार्जेस क्लियर करने के बाद आप सोसाइटी को एप्लीकेशन लिखेंगे। एप्लीकेशन लिखने के लिए जो डेडलाइन है वो 26 अप्रैल, इस महीने की 26 तारीख तक आपने वो एप्लीकेशन लिखकर सबमिट करवानी है, और सोसाइटी जो है वो ड्यू डिलिजेंस के बाद आपको पोजेशन वाला प्लॉट जो है वो अलॉट कर देगी। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक शर्त है, और वो शर्त जो है वो बड़ी सीरियस शर्त है। एप्लीकेशन देने से पहले, अपने ड्यूज क्लियर करने से पहले आपको इसका पता होना चाहिए। मैंने पिछली वीडियो के अंदर इशारतन ये बात की थी, लेकिन अभी दोबारा से क्लियर कर रहा हूँ कि आपको नॉन पोजेशन प्लॉट की बस पोजेशन वाला प्लॉट सिर्फ और सिर्फ इस शर्त के ऊपर मिलेगा कि अगर आप वहां पर अपना घर बनाना चाहते हैं। अगर आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे, ऑफ कोर्स सोसाइटी आपको डेडलाइन देगी। हो सकता है कि आपको पोजेशन वाला प्लॉट अलॉट होने के फौरन बाद से मे बी विद इन अ वीक, 2 वीक और मे बी विद इन अ मंथ आपने वहां पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करनी है। ये भी मुमकिन है कि शायद आपको डेडलाइन भी दी जाए कि इस टाइम के अंदर अंदर आपने ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल करना है। ग्रे स्ट्रक्चर से मुझे एक और बात याद आई कि जनाब, अगर आप पहले 500 लोगों में से होंगे जो कि वहां पर फैसल हिल्स के अंदर अपना घर बना रहे हैं, तो ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल होने पर आपको 10 लाख रुपए सोसाइटी की जानिब से दिए जाएंगे। और अगर आप पहले 1000 घरों के अंदर आपका घर आ रहा है तो आपको 6 लाख रुपए सोसाइटी अदा करेगी। और चौधरी साहब ने इस बात का वादा किया है कि सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट के अंदर आपकी ये एप्लीकेशन होगी,
आपको कैश का चेक दिया जाएगा, जो कि आप फ़ौरन से कैश करवा के बड़ी इज़्ज़त के साथ अपने घर चले जाएँ। और सोसाइटी भी ऑलमोस्ट आपको सब्सिडाइज़ कर रही है, क्योंकि इसमें गिव एंड टेक है। आपका फ़ायदा ये है कि आपका घर बनेगा, उसमें आपको 10 लाख रुपए, 6 लाख रुपए, आप जिस भी कैटेगरी के अंदर फ़ॉल कर रहे हैं, वो आपका फ़ायदा हो रहा है। सोसाइटी का फ़ायदा ये हो रहा है कि सोसाइटी आबाद होगी। जितने घर बनेंगे, सोसाइटी जो है वो आबादकारी के उतने मराहिल जो है वो तेज़ी के साथ तय करेगी, और ऑफ़ कोर्स फिर वहाँ पर फैसल हिल्स के रेट्स भी बढ़ेंगे। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरे ख़्याल से इन्वेस्टर के साथ-साथ रेट्स बढ़ने के सबसे बड़े बेनिफिशियरी जो हैं, वो चौधरी मुजीब साहब खुद होंगे, क्योंकि अभी भी इनके पास लैंड काफ़ी ज़्यादा मौजूद है। आप देखें कि अगर प्रोजेक्ट लॉन्च होने के 5 साल बाद भी सोसाइटी के पास प्लॉट मौजूद हैं, पोज़ेशन वाले प्लॉट मौजूद हैं, सिर्फ फाइलें मौजूद नहीं हैं, उनके पास पोज़ेशन वाले प्लॉट मौजूद हैं, तो इसका मतलब ये है कि चौधरी साहब ने बड़ी लंबी गेम खेली है माशाल्लाह, और उन्होंने इसको T20 बना के फाइलें बेचने पे ज़ोर नहीं रखा। उन्होंने फ़ोकस किया है कि ये जो 5 डे टेस्ट मैच है, इन्होंने इसको आखिरी दिन तक लेकर जाना है और इवेंचुअली इंशाल्लाह विन करना है। और यही वजह है कि चौधरी साहब ने बाय द वे बाकी और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को फॉलो ऑन करवा के ये मैच माशाल्लाह जीता भी है। अगर आप कंपेयर करें आसपास की कुछ सोसाइटीज़ हैं, उसी विसिनिटी के अंदर हैं बाय द वे, मैं किसी और ज़ोन की बात नहीं कर रहा हूँ, उसी ज़ोन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो उसी ज़ोन के अंदर दूसरी सोसाइटीज़ के रेट जो हैं वो काफ़ी कम है। और वो अगर हम आबादकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो वो सोसाइटियाँ थोड़ा-सा फैसल हिल से इस रेस के अंदर फ़िल वक़्त आगे भी हैं, लेकिन रेट फैसल हिल्स के बड़े ज़बरदस्त हैं। तो चौधरी साहब के फैसल हिल्स के आगे मज़ीद प्लान्स मौजूद हैं। तो जनाब 26 अप्रैल 2022 आखिरी डेट है, आप अपनी एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। अपने प्लॉट्स को एनडीसी करवाएं और नो डिमांड सर्टिफिकेट आपने हासिल करना है सोसाइटी से। उसके बाद आपने एक एप्लीकेशन लिखनी है। एप्लीकेशन लिखने के बाद आपको पोजेशन वाला प्लॉट अलॉट कर दिया जाएगा उन लोगों को जो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, अपना घर बनाना चाहते हैं, या अगर वो सिर्फ कंस्ट्रक्शन का काम करना चाहते हैं, इवन दे वांट टू कंस्ट्रक्ट दैट होम एंड देन दे वांट टू सेल इट, तो आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है। और सोसाइटी ने अपने ऊपर भी एक डेडलाइन इन्फोर्स की है, और उन्होंने कहा है कि जनाब 25 जुलाई 2022 तक आपको ये प्लॉट जो है वो पोजेशन वाला अलॉट कर दिया जाएगा। आप अपने प्लॉट को एक्सचेंज कर सकते हैं। बड़ा ज़बरदस्त मौका है वो तमाम लोग जो कि परेशान थे कि उनका प्लॉट नॉन पोजेशन है, लेकिन उन्होंने घर बनाना है। हाई स्पीड इंटरनेट की लाइंस भी डल चुकी हैं फैसल हिल्स के अंदर, तो वो तमाम लोग जो ये सोच रहे हैं पता नहीं अच्छे वाला इंटरनेट आया कि नहीं आया। एक भाई ने क्यूरी की थी, सईद भाई की क्यूरी थी कि क्या फैसल हिल्स के अंदर एक प्राइवेट कंपनी है, उनका नेट मौजूद है या नहीं। तो हाई स्पीड इंटरनेट की जो केबल्स हैं वो डल चुकी हैं, फाइबर ऑप्टिक फैसल हिल्स के अंदर मौजूद है। इसका मतलब ये है कि हर अच्छी कंपनी का इंटरनेट भी अवेलेबल होगा। बाय द वे जनाब, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो आपने इसे लाइक करना है, शेयर करना है। मेरी किसी बात के साथ अगर आप अग्री करते हैं तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। डिसएग्री करते हैं तो वो आप लाजमी बताते हैं। आई लाइक यू वेरी मच फॉर दैट, एंड इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।